नमस्कार मित्रों, मैं महेश चौधरी त्रिनेत्र क्लासेस बांसवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में अपन आज एक टॉपिक लेंगे, वो है पशुओं को चिन्हित करना। तो हेडिंग डाल दीजिएगा सबसे पहले, पशुओं को चिन्हित करना। चिन्हित करना। अब बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि चिन्हित क्यों करते हैं पशु। तो बेटा इसलिए करते हैं ताकि अपन पशु को पहचान सके। अब पहचान के करने के उद्देश्य क्या है ये अपन पढ़ेंगे। चिन्हित करने का विशेष उद्देश्य है बेटा पहचान करना पक्षियों और पशुओं को। उद्देश्य पशुओं व मुर्गियों की पहचान हेतु आप बेटा अपन इसमें क्वेश्चन बनेगा कि अपन मुर्गियों व पक्षियों की पहचान क्यों करते हैं, क्या रीजन है। तो ये भी अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आप नए आए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहचान के उद्देश्य, पशुओं की पहचान के उद्देश्य। पहचान करने के मुख्य क्या उद्देश्य है। एक तो यह उद्देश्य है कि मुर्गियों व पशुओं की व्यक्तिगत पहचान करने के लिए कि ये रियल में पशु है या फिर पक्षी है। पहला बेटा इसमें व्यक्तिगत पहचान हेतु। व्यक्तिगत पहचान हेतु अपन क्या करते हैं बेटा, दूसरा बेटा इसका पहचान का उद्देश्य है पंजीकरण हेतु। आप पंजीकरण क्या बुलाए बेटा, किसी गाय या भैंस पर लोन या बीमा करवाने पर उसको गवर्नमेंट के द्वारा एक पीले कलर का बेटा का टैग दिया जाता है जो ज्यादातर पशुओं के कान पर होता है। उसकी पंजीकरण संख्या है तो बेटा पहचान करने के लिए उस पे चिन्ह बनाना क्या कहलाता है, पंजीकरण हेतु। तीसरा बेटा वंशावली पहचान हेतु। वंशावली, पशु व पक्षियों की वंशावली पहचान हेतु क्या करते हैं बेटा, चिन्हित करते हैं पशुओं को। क्या करते हैं, चिन्हित। वंशावली का अर्थ होता है बेटा पशुओं के पूर्वजों की पहचान करने के लिए। फिर होता है बेटा पहचान करने का अगला उद्देश्य है उत्पादन का पता करने हेतु। उत्पादन का पता करने हेतु आप चिन्हित इसलिए करते हैं कि ये कोई झुंड में बहुत सारे पशु हैं, उनमें से अधिक दूध उत्पादन वाले पशु पर या तो दाग दिया जाता है या टैटूइंग क्रिया कर दी जाती है ताकि अपन को पता चल सके कि यह अधिक उत्पादन करता है। अब ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि चिन्हित करने की अलग अलग विधियां हैं उनके बारे में। आगे बेटा चिन्हित करने की विधियां। चिन्हित करने की विधियां। आप पशुओं को चिन्हित करने की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली विधि आती है बेटा टैटूइंग। टैटूइंग या बेटा इसको बोलते हैं गोदना। गोंदना। ये बेटा ज्यादातर
गाय व भैंस में की जाती है। एक टैटूइंग यंत्र के द्वारा एक चिन्ह बना दिया जाता है। पशुओं के कान के अंदर वह नीले रंग की स्याही भर दी जाती है, जिससे अपन को पता चल जाता है कि ये उत्तम गुणवत्ता युक्त पशु है। और बेटा ये स्थायी विधि होती है, अगर एक बार अपन ने टैटू बना दिया तो वो कभी खत्म नहीं होता। तो बेटा इसमें लिखना गाय व भैंस में के लिए उपयुक्त है, उपयुक्त है। अगली बेटा बात आती है कि इस पशु टैटूइंग के लिए पशु की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो बेटा टैटूइंग क्रिया 1 से 2 सप्ताह की उम्र के पशुओं में की जाती है। 1 से 2 सप्ताह की उम्र में। अगली लाइन लिखना बेटा इसमें, इस विधि में टैटूइंग यंत्र की सहायता से पशु के कान में चिन्ह बना दिए जाते हैं। सहायता से पशु के कान में चिन्ह बना दिए जाते हैं तथा नीले रंग की स्याही भर दी जाती है। ये होती है टैटूइंग क्रिया। टैटूइंग क्रिया गाय व भैंस में की जाती है। इसमें बेटा टैटूइंग यंत्र की सहायता से कान में चिन्ह बनाकर उसमें बेटा नीले रंग की स्याही भर दी जाती है। लिख दीजिएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। टैटूइंग की क्रिया यहाँ अपने कंप्लीट। दूसरी आती है बेटा अपनी दागना या ब्रांडिंग। दूसरी विधि बेटा ब्रांडिंग या दागना बेटा। दागना बेटा 2 प्रकार का होता है। पहला ठंडा दागना। ठंडा दागने में बेटा ब्रांडी लैक्स पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ब्रांडी लैक्स पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। यह बेटा अस्थायी विधि है। कैसी है? ठंडा दागना अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि है। दूसरा आता है बेटा गरम दागना। गरम दागना। इस विधि में बेटा एक लोहे की छड़ लेते हैं, जिसको गर्म करके पशु की जांघ या पीठ पर चिपका दी जाती है, जिससे पशु को नुकसान होता है, उसकी त्वचा जल जाती है और पशु का मूल्य कम हो जाता है। इसमें लिखना बेटा गरम दागना पशु की पीठ या जांघ पर गरम छड़ से दागना।
इस विधि से बेटा पशु को त्वचा जल जाती है और उसका मूल्य कम हो जाता है। इस विधि से पशु की त्वचा जल जाती है कि त्वचा जल जाती है तथा इसके कारण पशु का मूल्य कम हो जाता है। इसके कारण पशु का मूल्य कम हो जाता है लिख दीजिएगा। फिर अपन अगली विधि पे चलते हैं बेटा। ठंडा दागना और गर्म दागना होता है। ठंडा दागना बेटा ब्रांडीलेक्स पदार्थ के द्वारा पशु को दागा जाता है, यह अस्थायी विधि है। लेकिन बेटा गर्म दागना कौन सी विधि है? स्थायी विधि है। अगला लिख देना, स्थायी विधि है। एक बार गर्म दाग दिया बेटा, वो निशान कभी भी नहीं मिटेगा, विधि है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरी विधि आती है बेटा अपनी रंग लगाना या पेंटिंग। रंग लगाना या इसको बेटा पेंटिंग बोला जाता है। पेंटिंग की क्रिया बेटा ज्यादातर छोटे पशुओं में यानी भेड़ व बकरी में अपनाई जाती है। भेड़ व बकरी के लिए उपयुक्त। भेड़ व बकरी के लिए उपयुक्त। अब बेटा दूसरी लाइन इसमें लिखना, इस विधि से पशु की ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। दूसरी बेटा पेंटिंग अपन इसलिए करते हैं ताकि भेड़ में प्रजनन की पहचान के लिए विशेषता क्या की जाती है? पेंटिंग की क्रिया की जाती है। भेड़ व बकरी में प्रजनन की पहचान हेतु क्या करते हैं अपन बेटा? पेंटिंग की क्रिया करते हैं। दूसरी बात बेटा इसमें, इस विधि के द्वारा पशुओं की ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। बेटा अगर अपन भेड़ के ऊन पे रंग लगाएंगे या बेटा उसके ऊपर रंग में डुबोकर अंक लगाएंगे तो बेटा उनकी ऊन की गुणवत्ता है वो खराब हो जाएगी। भेड़ व बकरी के ऊन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। चलो बेटा फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अगली विधि पे। चौथी विधि आती है बेटा अपनी टैगिंग या रिंगिंग या छल्ला टांगना। टैगिंग या रिंगिंग या बेटा इसको छल्ला टांगना कहा जाता है। यह विधि ज्यादातर बेटा पक्षियों में अपनाई जाती है। यह विधि पक्षियों में अपनाई जाती है। पक्षी के बेटा पैर में प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का छल्ला बांध दिया जाता है ताकि अपन उस पक्षी की पहचान करने में अपन को आसानी हो।
पक्षी के पैर में प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का पदार्थ का छल्ला बांध दिया जाता है, दिया जाता है। लिख दीजिएगा। फिर अपन अगली विधि पे चलते हैं बेटा। अगली विधि अपनी आएगी ईयर नॉचिंग। पांचवी विधि आती है बेटा अपनी ईयर नॉचिंग या इसको बेटा कान काटना बोला जाता है, कान काटना। यह विधि बेटा ज्यादातर सुअरों में अपनाई जाती है। नॉचिंग यंत्र की सहायता से बेटा सुअर के वी आकार के कान काट दिए जाते हैं। यह विधि सुअरों में अपनाई जाती है, सुअर में अपनाई जाती है, इस विधि में नॉचिंग यंत्र की सहायता से वी आकार के कान काट दिए जाते हैं, वी आकार के कान काटे जाते हैं, कान काटे जाते हैं। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि सुअर में चिन्हित करने की कौन सी विधि उपयुक्त है, तो बेटा ईयर नॉचिंग सुअरों के लिए उपयुक्त विधि है। अगला चलते हैं बेटा अपन। छठी विधि आती है बेटा ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग बेटा ज्यादातर गाय व भैंस में की जाती है बेटा, यानी बड़े पशुओं में। ईयर टैगिंग यह विधि बड़े पशुओं में अपनाई जाती है, गाय व भैंस के लिए उपयुक्त विधि है, गाय व भैंस के लिए उपयुक्त विधि है। ये बेटा अपनी थी चिन्हित करने का टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा। इसमें अपन ने अलग अलग प्रकार के चिन्हित करने की विधियों के बारे में पढ़ा। जैसे पहला अपन ने पढ़ा था टैटूइंग की क्रिया बेटा गाय व भैंस में की जाती है। कान में बेटा टैटूइंग यंत्र की सहायता चिन्ह बना दिया जाता है और नीले रंग की स्याही भर दी जाती है। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद।